कि उसको कॉन्फिडेंस है। अब जैसे वो खेल रहा है, मुझे तो पाकिस्तान के बहुत कम प्लेयर ऐसे नजर आते हैं। अगर मैं अब्दुल्ला शफीक की भी बात करता हूं, वो भी इस तरीके से क्रिकेट नहीं खेलता, वो भी पूरा टाइम लेता है कि अब जैसे जायसवाल है, ठीक है फर्क है, लेकिन बात यह है कि वो मिक्स करके चल रहे हैं हर चीज को। वो टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहे हैं और आजकल की क्रिकेट की जो रिक्वायरमेंट है वो उस हिसाब से भी जो है वो खेल रहे हैं। तो डर खौफ उनमें नहीं है। ये सब कुछ छोड़ दो यार, ये सब फजूल है। और जी आईपीएल है तो आईपीएल है, सबको भाई आईपीएल शाईपीएल क्या, आपका भी एक होता है। इसका मतलब ये है कि उनके लड़कों को जो कोचिंग की जा रही है, जो समझाया जा रहा है। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज दूसरा टेस्ट मैच जारी है। आज पहले दिन का खेल हुआ और पहले दिन में इंडिया के यंगस्टर्स जो है वो छाए हुए नजर आए और वेस्ट इंडीज की टीम पहले दिन में टोटल 2 विकेटें लेने में कामयाब हुई है और इंडिया की टीम ने 318 रन बना लिए हैं और इनमें यशस्वी जायसवाल की 173 रन की अनबिलीवेबल इनिंग्स। और ये जायसवाल भाई ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। वर्सेस वेस्ट इंडीज इज अ जॉक, सच्ची सीरियसली। एक तरफ इतनी मजबूत टीम है, एक तरफ इतनी मडियल जी टीम है, बंदा क्या ही देखे सच्ची में। अब मुझे पता चल रहा है कि क्राउड क्यों नहीं आ रहा। आज भी क्राउड किस वजह से नहीं आया, टीम ही कोई एक्साइटेड हो रहा है। वहां पे इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए में क्राउड देखो, यहाँ पे देखो, लेकिन द पॉइंट इज वो जो एक्साइटमेंट लेवल है ना, वो लोगों को नहीं मिल रही। वेस्ट इंडीज की टीम को देखते हुए आज इंडिया ने बड़ी आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की है। बल्लेबाजी तो बल्लेबाजी होती है। अब 3-4 दिन, मुझे नहीं लगता 3 दिन तक जाएगी। हो सकता है वो कल ही एक टारगेट बड़ा सेट करके वो डिक्लेयर कर दे टीम को। बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि इंडिया वन साइडेड मैच जीतने वाला है। दूसरे टेस्ट मैच की बात की जाए तो जो बंदे पहले टेस्ट मैच में परफॉर्म नहीं कर सके, दूसरे टेस्ट मैच में आए, दोनों ने परफॉर्म किया। चाहे भाई जायसवाल हो, सही सुदर्शन की बात की जाए तो 87 पे आउट होके चले गए। जायसवाल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है भाई। आज पहले दिन में ही 150 अबूर किया, उसके बाद 2 आउट। वेस्ट इंडीज वाले तड़प रहे थे विकेट लेने के लिए, लेकिन इंडिया ने कहा कि नहीं भाई हम आपको विकेट नहीं देने वाले। क्योंकि कभी किसी जमाने में वेस्ट इंडीज की टीम होती थी, बिल्कुल वहाँ पे उनके बॉलर बहुत अच्छे होते थे, बैटिंग बहुत अच्छी होती थी। अभी हम देखते हैं रिसेंटली 2011-12 में उनकी बैटिंग बहुत अच्छी थी, बॉलिंग भी अच्छी थी, लेकिन अब वो वाली चीज़ नहीं है उनके अंदर। इसलिए इंडिया जो है बहुत अच्छा खेल रहा है। इंडिया की टीम जो है इस टाइम वो टॉप परफॉर्मेंस जा रहे हैं। उनके जो स्पिनर हैं वो बहुत अच्छे हैं। उनकी बैटिंग की तो बात है कि वर्ल्ड के टॉप क्लास बैट्समैन जो है वो इंडिया के अंदर। बिल्कुल सर, समझनी है कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, जो नए प्लेयर्स आते हैं, उसमें क्या ऐसी खासियत है कि जो भी नया प्लेयर आता है वो रन करने लग जाता है। मैं दावे से कह सकता हूं कि इंडिया पाकिस्तान से इस वक्त 10 से 15 साल आगे है। इंडियन बैटर जो है टेक्निकली बहुत अच्छे हैं। जायसवाल देख लें, 23 बरस की उम्र में 7वां 100 है। सही सुदर्शन 87 रन की इनिंग खेली है, कमाल इनिंग खेली है। और कल का दिन अभी आपको लग रहा होगा कि टॉस जीता, पहले बैटिंग की है तो बैटिंग के लिए अच्छी ही होगी, जाहिर ऐसा ही होता है। मगर जितना टर्न था, खासकर केएल राहुल जो आउट हुए थे, बहुत ठीक ठाक किस्म का बॉल टर्न हुआ। तो पिच के अंदर ऐसा नहीं कि बेजान पिच है। उनके बॉलर वेस्ट इंडीज और इंडिया का फर्क बहुत ज्यादा फर्क है। मतलब वेस्ट इंडीज रेड बॉल में बहुत ही पीछे हैं। वो तो T20 में नेपाल से हारे हैं, रेड बॉल तो उनकी बहुत पीछे है। मगर इसी टीम ने कोई 1 साल पहले हमें, मैं वेरी कैन के एग्जांपल दे रहा हूँ, कि इसने 2 मैच में 19 विकेट ली थी पाकिस्तान के खिलाफ। खैर पाकिस्तान भी टेस्ट को ज्यादा अच्छा नहीं खेल रहा, क्योंकि हमारे यहाँ भी टेस्ट क्रिकेट को इतना ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देती। टेस्ट क्रिकेट को 3-4 देश ही रिस्पेक्ट देते हैं। उसमें एक इंडिया है। सिस्टम की कामयाबी मैं बोलूंगा कि कोई फर्क नहीं पड़ा। विराट कोहली नहीं है, शमी नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, कोई पता चला चेतेश्वर पुजारा 100 टेस्ट मैच के बाद बाहर हो गया, जिनके रहाने बाहर हो गया, कोई फिक्र नहीं है। क्योंकि सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो तो फिर ऐसी बड़ी परफॉर्मेंस आ जाती है। 100% अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, अनबिलीवेबल बैटिंग, मजा आ रहा देखने का। जायसवाल ने जैसे बैटिंग की है, फिर सबसे बड़ी बात जो नए बॉल पे जो क्रिकेट खेली गई है ना दोनों ओपनर्स की तरफ, मजा आया कि नया बॉल ऐसे होता है। और स्कोर बोर्ड चलने क्या नाम है, रुका नहीं है, चल रहा। 4 रन के ओवर से रन से कर रहे हैं बैटिंग। तो मैं कहता हूं कि मैं इसलिए कहता हूं कि ये टेस्ट क्रिकेट यार प्लेयर बनाती है, सिखाती है बहुत कुछ। टीम इंडिया इज अनबिलीवेबल। मतलब यार ये टीम, मतलब क्या इस टीम की किस फॉर्मेट में मैं तारीफ करूं या किस फॉर्मेट में मैं इस टीम को अच्छा बोलूं। मैं टेस्ट में बात करूं तो ये टीम अनबिलीवेबल है। मैं T20 में बात करूं तो ये टीम अभी रिसेंटली एशिया कप जीत के आई है। मैं वनडे में बात करूं, इस टीम ने चैंपियन ट्रॉफी उठाई हुई है। मतलब ये टीम क्या है, खाती क्या है, सबसे पहले मुझे वो बताओ और हमें भी वो चीज खाने के लिए दो, ताकि मैं भी वो अपनी पाकिस्तान की टीम को खिलाऊं और ये भी कोई इंसान के बच्चों की तरह क्रिकेट खेलना शुरू कर दे। यार वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो इंडियन टीम ने आज बल्लेबाजी की है ना, बैटिंग की है आज पहले दिन में, मैं थोड़ा सा बताऊं, ये वही वेस्ट इंडीज की टीम है भाइयों जो इस साल के शुरू में पाकिस्तान में भी आई थी खेलने और हमें 2 टेस्ट मैचों में 1 टेस्ट मैच मार के गई थी। मतलब हम इस वेस्ट इंडीज से पाकिस्तान 1 टेस्ट मैच में जलील हुआ है। दिल्ली का हो, चाहे दुबई का, चाहे मैनचेस्टर का, चाहे लॉर्ड्स का, भाई उन बंदों की फॉर्मेशन नहीं चेंज होती। कभी आके राहुल 100 लगाता है, राहुल नहीं लगाता तो भाई ध्रुव जुड़े लगा देता है, जडेजा लगा देता है। आज आप चेक करें, राहुल ने कहा भी मेरे 38 हो गए हैं, मैंने लास्ट मैच में 100 किया, जसवाल ओवर टू यू। अब आपने संभालना है। उसने कहा वतन तुम्हारे हवाले साथियों। और अब भाई वो बंदा आके टूट पड़ा है, जैसे उसने आके 100 किया। 100 का इस बंदे का यही रिकॉर्ड है, ये 100 करके रुकता नहीं है, ये 100 के बाद भी रन लेता है। आप देखेंगे जिस तरीके से इसने 100 प्लस किया, उससे नीचे आ जाए। सही सुदर्शन पे स्पेशली बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था कि सही सुदर्शन को ऐसी चांसेस दिए जा रहे हैं। भाई वो डोमेस्टिक प्रॉपर खेल के आया हुआ है, वो 4-5 रगड़ा खा के नीचे से वो बंदा आया हुआ है। आप चेक करें कि जैसे उसके
कि इस इनिंग से पहले 7 इनिंग में 141 रन थे और आज 8वीं इनिंग थी, और जैसे उस बंदे ने आके परफॉर्म किया भाई आउटस्टैंडिंग। आपने कहा 300 का रन जैसे इंडिया ने पहली इनिंग में कर दिया डे 1 पर, मैच यहीं पे इंडिया जीत चुका है, चाहे वेस्ट इंडीज 2 इनिंग्स भी आके खेले। आपको याद होगा लास्ट मैच में एक इनिंग में 162, एक इनिंग में 146, दोनों मिलाएं तो जाके मुश्किल से 300 रन बनते हैं। तो इंडिया के जितने रन उन्होंने 2 इनिंग्स में किए थे, मैच इंडिया ऑलरेडी जीत चुका है। लेकिन यहाँ पे अब ये देखना है कि इंडिया 1.5 दिन के अंदर लेके जा रहा है या फिर 2.5 दिन के अंदर लेके जा रहा है, क्योंकि डे 1 के अंत तक इंडिया की बहुत अच्छी जायसवाल ने जिस किस्म की आज सेंचुरी मारी है, एक तो पहले मैं जायसवाल को दाद देता हूं, कोई ये ना कहे कि यही घर पे इसने सेंचुरी मारी है। भाई साहब, ये वो प्लेयर है जो बाहर सेंचुरी ज्यादा मारता होता है, इसकी घर में कम होती है, लेकिन जब ये घर के अंदर करता है तो फिर 200 कंफर्म मारता है। और जिसको कहते हैं ना आउटस्टैंडिंग, इसने आज बल्लेबाजी की और इसकी आदत रही है, जब जब ये सेंचुरी मारता है उसको लंबे रन के अंदर लेके जाता है, और आज भी ये लेके गया है। अनलकीली साई सुदर्शन, मैं चाहता था कि उसकी सेंचुरी भी हो क्योंकि वो डिजर्व करता है, वो प्लेयर अच्छा है, लेकिन अभी तक वो खुल के आया नहीं। आज अच्छा खेल रहा था लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज वो आउट हो गया। जरा बात करते हैं जायसवाल की। मैं सेंचुरी के ऊपर किया था ना, मैं एक स्टैट आपको बताना चाहता था जायसवाल का। जायसवाल ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर 100 मारा है। आर्मी बन के आया भाई, वो बंदा क्या खाता है, वो 100 के बाद हमारे प्लेयर्स 100 तक जाते जाते मर जाते हैं, उसका जो है वो मोमेंटम शुरू 100 के बाद होता है। वो बातें आप ये देखें कि इंडिया ग्राउंड में रिकॉर्ड्स ना बने, इंडिया ग्राउंड में अगली टीम के जो है वो नाको चने जान चुपवाए, कैसे हो सकता है? जैसे रहेंगे इनकी 100 पर पूरी टीम गिर जाएगी। लास्ट मैच में नहीं देखा आपने कि फर्स्ट इनिंग में 162 और सेकंड इनिंग में 140। मैं यही कह रहा हूं कि जितने रन इंडिया कर गया ये मोर देन एनएफ है वेस्ट इंडीज की दोनों इनिंग्स के लिए। लास्ट मैच में आप देखें कि वेस्ट इंडीज ने टोटल को मेरा ख्याल है 304 के 6 रन किए थे दोनों इनिंग्स में मिलके। 300 उम्र के हुआ था और इंडिया भाई फर्स्ट इनिंग में ही 448 कर गई, और देखिए उनको सेकंड इनिंग का मौका ही नहीं मिला। तो चेक करें कि वो बंदा रजा नहीं 100 मार के, वो 150 मार के भी रजा, उसने कहा स्टंप्स होंगे, नेक्स्ट डे आऊंगा दोबारा से तोड़ूंगा। अब गौतम का आप देखें कि टी20 में अभिषेक का कोई जोड़ नहीं है, टेस्ट में जसवाल का कोई जोड़ नहीं है, और दुनिया में इंडिया की टीम का कोई जोड़ नहीं है। तो भाई आपके जैसे अभी आपने कहा कि वो एक यंगस्टर प्लेयर है और यंगस्टर ने भाई परफॉर्म करना ही करना होता है, और वो टॉप प्लेयर है। करता है जो जसवाल करता है ना, जो जसवाल पर होता है, जो जसवाल आके वो कहता है ना कि चढ़ी लाना, और जिस तरीके चौके छक्के आके लंदा तो भाई तबाही कर देता है ये लड़का। उनके पास बॉलिंग ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलिंग, हार्दिक पांड्या। हम 3 टूर्नामेंट से वर्ल्ड कप में ढूंढ रहे हैं फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, हमारे पास नहीं है। हम स्पिनर ढूंढ रहे हैं 3 टूर्नामेंट से, उनके पास जडेजा भी है, उनके पास कुलदीप भी है, तो सपोर्ट मिल गई। फिर अब 3 टूर्नामेंट से हम ओपनर ढूंढ रहे हैं, उनके पास शुभमन गिल भी है, उनके पास ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक जमाने में थे हम सिर्फ सुनील गावस्कर जी को जानते थे सिर्फ, क्योंकि वो एक खड़े होकर खेला करते थे, बाकी शायद इतनी सपोर्ट नहीं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखें इंडियन क्रिकेट में सपोर्ट मिलना शुरू। कब से एक बड़ा ऑलराउंडर आया उनके पास, कपिल देव, उसने गेम को चेंज करके दिया। 83 के बाद इंडियन का पूरा टीम का नक्शा ही चेंज हो गया। 87 देखें, 92 देखें, 96, और उसके बाद जो ब्रॉडकास्टिंग आई है ना, जो टीवी आया है, उसके बाद मैसिव इंप्रूवमेंट हुई है आईपीएल के बाद इंडिया में। वेस्ट इंडीज के बॉलर को जो मार पड़ी है, जो दुर्गत बनाई है जायसवाल ने, वो आउटस्टैंडिंग थी। 100 प्लस रन कह लेके आज हमें जायसवाल के नजर आए। उसके बाद अगर हम सही सुदर्शन की बात करें तो 87 रन इनकी तरफ से ऐड किए गए, और स्पेशली अगर केएल राहुल की बात की जाए तो 38 उनकी तरफ से ऐड किए गए हैं। और साथ में हम लोग शुभमन गिल की बात करेंगे, द कैप्टन ऑफ दिस टेस्ट मैच, हम लोगों को नजर आ रहे हैं। और अगर हम लोग लीड की बात करें तो राउंड अबाउट 300 लग रहा है आपको कि वेस्ट इंडीज में इतनी हिम्मत है कि वो इस लीड को उतार पाएंगे और आगे मजीद कह लें कि जो इंडिया है उसको टफ टाइम देंगे, क्योंकि इंडिया के भी बहुत सारे बैट्समैन बाकी पड़े हैं और जो दूसरा दिन है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। लेकिन वेस्ट इंडीज कुछ अच्छा खासा कर नहीं पाई है। पहले मैच की भी अगर बात की जाए तो इंडिया 1 इनिंग 140 रन से जीता हुआ दिखाई दिया हम लोगों को। क्या इस बार भी जो मैच है वो 2.5 दिनों में खत्म होगा जैसे हालात नजर आ? दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन में यशस्वी जायसवाल, इस बंदे का तो मैं इस बंदे के बारे में मैं कितनी, मुझे बताओ ना, हमारा जो पाकिस्तानी प्लेयर होता ना, वो शायद फरहान टाइप का, वो जो 116 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके उधर जाके वो सेलिब्रेट कर रहा है, हारे हुए मैचों को सेलिब्रेट किया जा रहा है क्योंकि वो अपने 50 आ गए हैं। शर्म कर लो बेटा, ये जायसवाल से सीखो। उस बंदे को मैंने देखा है, आज उसने 173 नॉट आउट पे वो बंदा खेल रहा है अभी तक। क्यों इंडिया के प्लेयर ग्रेट है, क्यों इंडिया का यंग टैलेंट आगे जाकर ग्रेट बनेगा, क्यों बनेगा? मैं आपको वजह बताता हूँ अब। क्योंकि अब जायसवाल को देखो, वो 100